जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज रस्टक्स मेडिसिन होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर पेन किलर के नाम से भी जानी जाती है और बहुमुखी इसका प्रयोग होता है, बहुत सारे रोगों में होता है। होम्योपैथिक में लगभग ऐसी 3 दवाएं हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसमें रस्टक्स शामिल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में RT भी बोला जाता है। इसको पेन किलर के नाम से भी जाना जाता है। इसके मलहम भी आते हैं दर्द के लिए, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं रस्टक्स का सही यूज और आपको कब रस्टक्स लेना चाहिए। अगर हम बात करें रस्टक्स की कुछ विशेषताओं के बारे में, मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि रस्टक्स होम्योपैथिक में क्यों इतना यूज की जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हर डॉक्टर एवरी डे इस मेडिसिन का यूज करता ही करता है और जो होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करते होंगे, वो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा दावा है कि वो रस्टक्स मेडिसिन ज़रूर कभी न कभी किसी भी लक्षण या किसी भी बीमारी को लेके वो ज़रूर यूज किए होंगे। तो वह इतनी महत्वपूर्ण यह होम्योपैथिक मेडिसिन है। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रस्टक्स मेडिसिन का क्या है सही तरीका यूज करने का और कब लेना चाहिए, कौन से सिम्टम हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में हमें देखने को मिले तो रस्टक्स मेडिसिन हमें लेना चाहिए। किसी भी तरीके का दर्द में यह बात सत्य है 100%। हर तरीके के दर्द में रस्टक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर आप कुछ लक्षण देखने के बाद इस दवा का सेवन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको अद्भुत रिजल्ट आएगा। आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। रस्टक्स के बारे में एक एक जानकारी बताऊंगा मैं और बताऊंगा ये मेडिसिन कैसे बनती है, कितनी पोटेंसी में लेना चाहिए, कौन से लक्षण आपकी बॉडी में हो तो आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ बताएंगे कि आप कहाँ से इसको परचेज यानी कि खरीद सकते हैं, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा और कितने रुपए तक ये मिल जाती है और कितने दिनों तक आपको इसका सेवन करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। शुरू करते हैं रस्टक्स मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएं, रस्टक्स एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि पौधों से बनती है। मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, आप इसका पौधा देख सकते हैं। यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन मानी है। अब हम इसको बताते हैं इसका यूज के बारे में। तो रस्टक्स मेडिसिन हनीमैन द्वारा, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सा के जन्मदाता है, उनके द्वारा सिद्ध की गई हुई औषधि है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, तो शुरू करते हैं रस्टक्स के बारे में और भी जानकारी लेते हैं, कब हमें इसको लेना चाहिए। कभी भी हम मेंटल से शुरू करते हैं, दिमागी अवस्था से लेके और पूरी एक बातों को मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसके माइंड सिम्टम की बात करें, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 3 टॉप मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बहुत ब्रॉड इनका यूज होता है। पेन किलर हो, चाहे फीवर हो, चाहे एंजाइटी हो। सबसे पहले आती है रस्टक्स एकोनाइट आर्सेल। रस्टक्स जो होता है वह फिजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जब उसको कोई बीमारी होगी तो अगर बिस्तर पे लेटेगा तो बेचैन रहेगा, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, कभी उठ के बैठ जाएगा। और जो एकोनाइट का होता है पेशेंट, उसमें ये चीज़ें नहीं होती है। वो मानसिक रूप से बहुत बेचैन रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रस्टक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं। और रस्टक्स का अगर हम देखें, अगर सर में दर्द हो रहा है, रस्टक्स मेडिसिन अगर आपको सर में दर्द हो रहा है और सर में ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा हो जैसे कोई रस्सी से बांध दिया है, उस कंडीशन में आप रस्टक्स ले सकते हैं। अगर आपको लगे चेहरे पे स्वेलिंग है, आप देखेंगे जब कोई इंसान, या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो बीमार होती है, कुछ लोगों में आप देखेंगे चाहे उनको सर्दी जुकाम फीवर कुछ भी हुआ रहता है, तो उनके चेहरे को आप ध्यान से देखेंगे तो उसके चेहरे पे आपको एक सूजन नज़र आएगी। उस कंडीशन में भी आप ले सकते हैं रस्टक्स मेडिसिन। अब हम बात करते हैं, अगर हम माउथ की बात करें
आप उनकी लिप्स को जब देखेंगे, उनकी लिप्स को आप ध्यान से देखेंगे, जो बाहर की तरफ की जीभ उनकी बाहर की तरफ सबसे पहले जो है आप देखेंगे रेड रहेगी, पूरी जीभ नहीं, रेड रहेगी। और जीभों पे आपको दांत के निशान भी मिलेंगे। तो आप रस्टक्स वहाँ, ये भी एक इसका सिम्टम माना जाता है। अब हम बताएं, जैसे कि आपका जो पेन होता है, किसी भी शरीर में अगर किसी भी तरीके का पेन होता है, तो आप देखेंगे शाम के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, इवनिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और जैसे उसको बहुत ज़्यादा अकड़न शरीर में आ जाती है, तो अगर आप जैसे वो अचानक उठ के खड़ा होता है, बैठा हुआ है सिटिंग पोजीशन में, और वो खड़ा होता है, स्टैंड होता है, तो उस कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ दूर तक जब वो कुछ वर्क करता है, कुछ देर तक मूवमेंट करता है, कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको आराम हो जाता है। तो रस्टक्स का ये भी एक बहुत अच्छा सिम्टम देखा जाता है। रस्टक्स का एक ये भी लक्षण है। और अब बात करें हम प्यास की। रस्टक्स का जो पेशेंट होता है उसको देखेंगे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या कह सकते हैं ना बुझने वाली प्यास, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। जी हाँ, इधर देखेंगे उसको प्यास बहुत लगेगी, और ऐसी प्यास लगती है जो कि बुझने का नाम नहीं लेती है। अगर वो 1-2 गिलास पानी पी जाता है तब भी उसकी इच्छा होती है कि उसको और पानी पीना चाहिए। तो प्यास उसको ऐसी लगती है। और अब हम बात करें उसके साइड की बात करें, तो ये दाहिने तरफ से बाएं तरफ प्रॉब्लम बढ़ती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सर में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट पेन जो होता है वो शिफ्ट होता है, प्रॉब्लम शिफ्ट होती है। अब हम बात करें इसके डोजेस के बारे में। रस्टक्स की और कुछ खासियत हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ प्रमुख और बातों की मैं बात करूं, तो आप उसमें भी दे सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर गए हैं, आपको सर्दी जुकाम या हल्का फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में आप रस्टक्स का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आ रही है, उस कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हैं। और रस्टक्स के कुछ लक्षण है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपके नाक की जो टिप होती है वहाँ पे सर्दी जुकाम में रेड हो जाता है, उस कंडीशन में भी आप रस्टक्स ले सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग बहुत पतली होती है नाक से, उस कंडीशन में भी आप रस्टक्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। अभी तो मैंने इसके लक्षण आपको बताए, अब मैं आपको बताता हूँ इसके डोज के बारे में। खुराक की क्या टाइमिंग होगी, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो पहली बात हम जानते हैं रस्टक्स 30, 200, 1 ml, 10 ml, CM पोटेंसी तक में रस्टक्स आती है। इसका मदर टिंचर आता है, और इसके मलहम ट्यूब भी दर्द के लिए बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तमाम कंपनियां बनाती हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडिसिन का यूज करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप और भी चीज़ें ना करें। अगर आप किसी डॉक्टर के सलाह से लेके, उसके गाइडेंस में लेके रस्टक्स का यूज करते हैं, तो आपको रिस्पांस तो मिलना ही मिलना है, किसी उसमें सोचना नहीं। लेकिन जो हमारे प्यारे मित्र हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, हम उनको बताएं। अब पोटेंसी की मैं बात कर रहा हूं, तो 30 से हमेशा शुरुआत करना चाहिए। 30, 200 तक में ही अपनी पोटेंसी आपको सिलेक्ट करके इसकी खुराक 2 से 3 बार, 4 बार, कभी आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 4 बार भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 30 से शुरुआत करिए। अगर आपको जितने मैंने सिम्टम बताए, सर्दी जुकाम, और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बिस्तर आपको बार बार करवटें बदलना पड़ता है, आपको प्यास बहुत लगती है, मैंने जितने भी सिम्टम बताएं, अगर वैसी चीज़ें हैं तो आप रस्टक्स 30 से शुरुआत करिए। दिन में डायरेक्ट अपने टंग पे 4-4 बूंद 3 से 4 बार आप ले लीजिए। आपको यह देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिलेगा। कुछ दिन लेने के बाद आप उसको 200 भी कर सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी कर सकते हैं। आप अगर बड़े हैं, 18 साल 20 साल की अवस्था के ऊपर आप हैं, तो भी आप जो है 200 का सेवन कर सकते हैं। और आप अगर पहले भी रस्टक्स 30 का सेवन आपने किया है पहले कभी भी, तो अगर आप रेगुलर 30 यूज करते हैं तो आप अपनी पोटेंसी बदल सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, श्योर मेरा कहना है। अब हम बात करते हैं रस्टक्स मदर टिंचर की। अगर आपको दर्द हो रही है
कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, चाहे वो कमर में हो, चाहे आप देखेंगे गर्दन पे भी बहुत लोगों को शोल्डर पे भी पेन होता है, तो रस्टक्स से आप उसको हल्का किसी भी ऑयल में, चाहे वो नारियल का ऑयल हो या किसी भी ऑयल में मिला के आप उसको उस जगह पे मालिश हल्के हाथ से करके छोड़ दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप इसका सेवन 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम पी भी सकते हैं, आधा कप पानी में इसको ले भी आप सकते हैं रस्टक्स क्यू फॉर्म में। अब हम बात करते हैं रस्टक्स की। रस्टक्स होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही पॉपुलर है, ये किसी से बात छुपी नहीं है, मैं इसका फ़ोटो भी लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि रस्टक्स मेडिसिन आप कहाँ से खरीद सकते हैं। रस्टक्स मेडिसिन कहीं होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आपको ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें कंपनी की तो SBL, सॉबे, जर्मन, कोई भी आप कंपनी लीजिए, मैं किसी कंपनी को नहीं बोलता हूँ कि आप इस कंपनी का लीजिए, आपको जिस भी कंपनी में आप लेंगे इसका रिस्पांस बेहतर मिलता है। कुछ कंपनियां ऐड के थ्रू अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं। होम्योपैथिक में पोटेंसी का तो मैटर सेम वही चलता है सबका। हमने जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मेरा रिजल्ट मैंने अपने पेशेंटों पे जो दिया है, हर कंपनी का मैं देता रहता हूँ, तो सबको रिस्पांस रस्टक्स का बहुत बेहतर मिलता है। अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 70-80 रुपये की मिल जाती है 30 ml की फाइल। वह आपको घर में रखना चाहिए। यह होम्योपैथिक पेन किलर, फीवर, सर्दी जुकाम सब में बहुत अच्छा इसका काम होता है। आपको ये कुछ दवाएं जैसे रस्टक्स, आर्सेनिक, एकोनाइट, ये सब मेडिसिन आपको अपने घर पे रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा, ऐसा नहीं इसका रिस्पांस देरी से आता है जैसा कि लोग बताते हैं होम्योपैथिक में बहुत देरी से रिस्पांस आता है, ऐसा इस मेडिसिन के साथ बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे कहने पे एक बार यूज़ ज़रूर करवाइएगा या खुद करिएगा तो आपको खुद मालूम चलेगा। अब हम बात करती हो रही हूँ, मैं ना बता पाया हूँ, आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा हो तो दिए हुए नंबर पे हमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं। या आपको अगर किसी दर्द या किसी टाइप का पेन हो रहा है कहीं पे भी शरीर का, तब भी आप जानकारी के लिए हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।